हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, एनालिसिस किया था ग्रुप का। तो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं। सो आई सजेस्ट कि पहले आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। और ये सारे क्वेश्चंस देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं जो कि एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है। तो अगर आप CSER नेट गेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या गवर्नमेंट पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन आना है, तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल बिंदास पूछा जाता है। ठीक है। देख लेते हैं 1 to 1। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि जी जो है एक नॉन अबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 21 का। ठीक है। और तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट। तो भाई देखो 21 ऑर्डर का अबिलियन ग्रुप है। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए। और यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्योंकि इज आर लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन CSER नेट में ग्रुप सी में आता है। तो 21 ऑर्डर के लिए कौन सा करेक्ट होगा, नॉन अबिलियन ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आई होप आप लोग पहुंच गए होंगे। देख लेते हैं। देखो क्या है, हमारा ग्रुप का जो साइज है वो 21 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 × 7 हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो 3 जो है ना, ये डिवाइड करता है 7 - 1 को। ध्यान ध्यान दीजिएगा। हाँ, फ़ौरन से प्राइम देखे और टूट मत पड़िएगा कि P × Q का फॉर्म हो गया तो भैया P × Q का फॉर्म साइक्लिक होता है। जी नहीं, P × Q का फॉर्म तभी साइक्लिक होगा जब P Q - 1 को डिवाइड नहीं करता होगा। यहाँ पे 7 - 1 क्या है, 6 है, 3 6 को डिवाइड करता है। सो यहाँ पे आपका साइक्लिक कन्फर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉट कन्फर्म अबाउट साइक्लिक। तो भैया हम साइक्लिक को यहाँ पे कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि साइक्लिक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपका साफ साफ कह दिया है नॉन अबिलियन है। नॉन अबिलियन है इसका मतलब ये नॉन साइक्लिक भी है। ठीक है। तो इससे आपका पल्ला छूट गया। अब देखिए, तो अब यहाँ पे हमको कैसे करना है, तो देखो तो बोलता है कि जैसे आप देखिए 21 ऑर्डर का है, तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे SSG का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइलो सब ग्रुप का। तो आपको पता है साइलो सब ग्रुप क्या बोलता है, जैसे 3 आप देखिएगा 3 21 को डिवाइड करता है। ठीक है। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 21 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरीके से 7 21 को डिवाइड करता है और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 21 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे SSG तो मिल रहा है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट 3 SSG मिल रहा है हमको। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होगा, जिसका ऑर्डर 3 होगा। और हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 7 SSG, जिसका ऑर्डर क्या होगा, जिसका ऑर्डर भी 7 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हमको पता चल गया। अब ये देख लेते हैं कि 3 ऑर्डर का SSG कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ SSG कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ 3 SSG निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा क्या, 3k+1। ठीक है। अब 3k+1 क्या होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, दैट मीन्स 21 को। तो 21 3 और 7 का मल्टीपल है एंड 3k+1 इज नो डाउट को प्राइम टू 3। सो 3k+1 मस्ट डिवाइड 7। ठीक है, ये सब हम लॉजिक पहले से जानते हैं कि 7 को डिवाइड करेगा तो ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड कर देगा। तो k का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो k का वैल्यू हो सकता है, देखो एक तो आपका 0 होगा। ठीक है, 0 पे 1 मिलेगा। और अगर आप k का वैल्यू 2 ले लेंगे ना, तो 2 लेंगे तब भी ये 7 बन जाएगा, तो 7 डिवाइड 7। ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ 3 SSG है, नंबर ऑफ 3 SSG ये 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, SSG क्या क्या हो सकता है, k का वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा और 2 रखेंगे तो 7। तो 1 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। ठीक है, नॉट कन्फर्म कि कौन सा यहाँ पे होगा। हाँ, नंबर ऑफ अगर आप 7 SSG निकालेंगे, 7 SSG, ठीक है, तो 7 SSG क्या होगा जी, तो ये आपका 7k+1 फॉर्म का होगा एंड दिस मस्ट डिवाइड 3। ये 3 को डिवाइड करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे के का हमको सिर्फ 0 मिलता है, के अगर 0 रखेंगे तभी ये हिट करेगा 1 डिवाइड 3, वरना 3 तो बनने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो 7 SSG आपको क्या दिख रहा है कि ये यूनिक है, ये एक ही पीस आपका आएगा। और अगर ये यूनिक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है ना 21 ऑर्डर का सब ग्रुप है। ठीक है, नॉन अबेलियन है, तो नो डाउट ये आपका अगर नॉन अबेलियन है तो ये नॉन साइक्लिक भी होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये नॉन साइक्लिक भी होगा। तो नॉन साइक्लिक है, इसका मतलब है कि इसमें 21 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 21। ठीक है, इसके पास में जो एलिमेंट्स होंगे वो किस किस ऑर्डर के होंगे, तो 1 ऑर्डर के होंगे, 3 ऑर्डर के होंगे और 7 ऑर्डर के होंगे। ठीक है जी। अब देखो 7 ऑर्डर का एलिमेंट देख लेते हैं कितना होगा, क्योंकि 7 ऑर्डर का मेरे पास में एक यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है। तो 7 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा, जो भी सब ग्रुप होगा, ध्यान दीजिएगा 7 ऑर्डर का, ठीक है, उसमें कैसा कैसा एलिमेंट होगा, 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी होगा, बाकी सारे 7 ऑर्डर के होंगे। ठीक है, तो बाकी जो 6 एलिमेंट होंगे इसमें, क्योंकि 7 ऑर्डर का सब ग्रुप में 7 एलिमेंट होगा, एक आइडेंटिटी हो गया, तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया आपका 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट 7 ऑर्डर का है।
तो ध्यान दीजिएगा, हाँ 6 एलिमेंट हो गया सब 7 ऑर्डर के, और 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, ठीक है। तो टोटल जो है 7 एलिमेंट है कह सकते हैं हम लोग जी में, जो कि 1 ऑर्डर का है और 7 ऑर्डर का है। तो बाकी जो बच जाएगा वो 3 ऑर्डर का होगा, क्योंकि 21 ऑर्डर का तो हो नहीं सकता। तो 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ 3 ऑर्डर एलिमेंट क्या हो जाएगा जी, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ 3 ऑर्डर एलिमेंट कैसे निकालेंगे, सिंपली निकाल लेंगे हम लोग। ग्रुप का साइड ले लेंगे, 21 है, टोटल 21 एलिमेंट है, माइनस 7 ऑर्डर के 6 और 1 ऑर्डर का 1, यानी टोटल 7 एलिमेंट 3 के अलावा। तो टोटल कितना बच गया, तो यहाँ पे बच गया हमारा 14। तो 14 एलिमेंट हो गया 3 ऑर्डर का। अब 14 एलिमेंट 3 ऑर्डर का है, ठीक है, इसका मतलब नो डाउट कि 3 आपका जरूर कितना पीस होगा, आपका 7 पीस हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसलिए कि देखो कोई भी 3 बनेगा ना, कोई भी आपका 3 बनेगा तो उसमें एक आइडेंटिटी होगा और 2-3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ठीक है। चूंकि 3 ऑर्डर का अगर सब ग्रुप है तो उसमें 1 ऑर्डर के या तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, तो 1 ऑर्डर का तो आइडेंटिटी हो गया, तो 2 जो है 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो अगर 7 बन रहा है तो हर सब ग्रुप में 2 ऑर्डर के 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट होंगे, तो टोटल 14 एलिमेंट हो जाएगा 3 ऑर्डर का। तो बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है, यानी 3 जो है यहाँ पे ये क्या है, नॉट यूनिक है, ये कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉट यूनिक वाला चीज़ कंफर्म कर सकते हो कि नॉट यूनिक अगर है तो वो नॉट नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो भैया नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, पता चल गया। तो यानी कि इसमें जो सब ग्रुप्स हैं 1 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 7 ऑर्डर के और इटसेल्फ 21 में, तो उसमें 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो सारे ही सब ग्रुप इसमें नॉर्मल नहीं है। तो ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ द जी इज नॉर्मल इन जी, ये आपका नॉट करेक्ट हुआ, ठीक है, ये आपका नॉट करेक्ट हुआ। सो इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन कि सारा सब ग्रुप जो है नॉर्मल नहीं है। अच्छा, सिंपल तो ऐसे ही नहीं होगा, ये सिंपल कब होता है, जब सिर्फ जी और ट्रिवियली आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप ही आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो। लेकिन यहाँ पे एक हमको 7 भी मिल रहा है जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपका जी इज ए सिंपल ग्रुप, ये भी आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग है। तो नॉट करेक्ट लेना था, इसलिए हम लोग इसको भी टिक करेंगे। जी इज ए हैमिल्टोनियन ग्रुप। अब देखिए, तो हैमिल्टोनियन ग्रुप उसको बोलते हैं जो नॉन अबेलियन हो और उसके सारे ही सब ग्रुप नॉर्मल हो, ठीक है। सारे ही सब ग्रुप इसके नॉर्मल नहीं है, तो अगेन ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इट इज़ अगेन ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और क्लास इक्वेशन ऑफ जी इज दिस, तो देखो ये तो अबेलियन ग्रुप का क्लास इक्वेशन होता है जिसमें कि सारा ही एलिमेंट सेंटर में चला जाता है। तो ये अबेलियन ग्रुप तो यहाँ पे है नहीं, सो ये भी आपका रॉन्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर ऑप्शंस की बात करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन ए बी सी डी, और कभी कभार CSIR नेट में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बिंदास आता है कि चारों ही ऑप्शन या तो करेक्ट या तो रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वेरी केयरफुल रहना है। आगे देखो फिर क्या है क्वेश्चन जी यहाँ पे, चलो फिर देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। बोलता है जी जो है एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है 51 ऑर्डर का। तो बोलता है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट अगेन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखो 51 ऑर्डर का है ना, तो पहले प्राइम फैक्टर में आप तोड़िए इसको, 51 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 × 17, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा 3 डिवाइड करता है 17 - 1 को, तो 17 - 1 16 होता है, एंड 3 डज नॉट डिवाइड 17 - 17 - 1, ठीक है। 3 डज नॉट डिवाइड 16। तो भैया ये आपके लिए बहुत ही गिफ्ट वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो केस है ये P × Q, यानी 2 प्राइम का प्रोडक्ट है, और जहाँ पे PQ - 1 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। फाइनाइट अबेलियन लिखा था, तो अबेलियन एक साइक्लिक ग्रुप भी अबेलियन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये साइक्लिक ग्रुप है, और अगर साइक्लिक ग्रुप है तो इसके सारे ही एलिमेंट सेंटर के एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो दिस इज ए करेक्ट। और सारे ही एलिमेंट सेंटर के एलिमेंट होंगे तो इसका जो क्लास इक्वेशन है ये ऐसे लिखा जाएगा, ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। जी नो डाउट एक साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, Z51 के, ये भी करेक्ट है, ठीक है। जी इज अ सिंपल ग्रुप, अगेन ये करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि सिंपल ग्रुप वो होता है जिसमें सिर्फ ट्रिवियली आइडेंटिटी वाला और जी यही 2 नॉर्मल सब ग्रुप हो, जबकि ये तो आपका भाई अबेलियन ग्रुप है, सारे ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, चूँकि नॉट करेक्ट आपको लेना था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसी तरीके से। 3 नंबर क्या है, अब देखो मैंने आपको बोला ना कि क्वेश्चन आपको उठाना है, बस सोचना है बिल्कुल पॉजिटिव होकर के। जी एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, 169 इसका ऑर्डर है। भैया जी को देखोगे ना तो 169 है, यानी ये 13 का स्क्वायर बनता है, ठीक है, यानी एक प्राइम का स्क्वायर है। प्राइम का स्क्वायर कोई भी हो तो जी क्या होता है, जी आपका अबेलियन होता है, ठीक है। अच्छा, जी अबेलियन होता है, और
आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि साइक्लिक इसका एक पार्ट है, बट नॉन साइक्लिक आपको कंफर्म किया है, सो दिस इज ए गुड न्यूज़। तो जी हमारा डेफिनेटली अबेलियन ही है, नॉन साइक्लिक अबेलियन, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने होंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नॉर्मल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स, ओके, साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक होता तो बहुत जल्दी बन जाता। तो नॉर्मल सब ग्रुप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर अबेलियन है, अगर अबेलियन है तो जितने ही सब ग्रुप्स हैं, ऑल सब ग्रुप्स, ठीक है, जो भी सब ग्रुप होगा अबेलियन ग्रुप का, वो क्या होगा जी, वो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो सारे सब ग्रुप्स हमको देखने पड़ेंगे, ओके। तो इसमें किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, तो देखिए हम लोग अगर देखें तो इसका जो डिवाइजर है ना वो 1 है, 13 है, या तो 13 का स्क्वायर है, ठीक है, यही है जी। तो 1 ऑर्डर का तो एक ही सब ग्रुप होगा, ट्रिवियली आइडेंटिटी, और 13 का स्क्वायर यानी इटसेल्फ ग्रुप। तो अब यहाँ पे है कि 13 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप मिलेगा, हमको वो देखना है, ठीक है। तो 13 ऑर्डर का देखिए दो भी सब ग्रुप होगा, वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा। इसका क्वांटिटी निकालते हैं कैसे, तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालते हैं हम लोग कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 13 डिवाइडेड बाई 513, ठीक है, ऐसे करके निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलेगा, तो देखिए जी आपका अबेलियन है, ठीक है। तो नो डाउट ये यहाँ पे आइसोमॉर्फिक होगा Z13 क्रॉस Z13 के, और इसमें जो 13 ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो उसके लिए हमको ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका एलसीएम क्या बने, 13 बने। एलसीएम किसका किसका 13 बनेगा, इसमें जो भी एलिमेंट होगा देखिए वो x, y ऑर्डर पेयर का होगा। तो x का अगर ऑर्डर 1 हो, y का 13 हो, तब बन जाएगा, ठीक है। 13 1 का एलसीएम 13 हो जाएगा, और 13 13 का हो जाएगा, ये सब कुछ आप पढ़े हुए हो, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा जी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्ट साइक्लिक वाला है, तो यूलर फंक्शन का यूज़ कीजिएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 513। पीछे का कुछ लेक्चर आप देखे होंगे ना, तो ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ नया चीज़ नहीं है, और बच्चों ने किया होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। 513 का वैल्यू 12 होता है, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है, और 513 का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 144, और ये हो गया हमारा 24, तो 168 आ रहा है, ठीक है जी, ओके। 168 इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे 168 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। 513 का वैल्यू 12 होता है, कट कीजिएगा, 12 1 जा 12, और 12 3 जा 48, ठीक है। तो 13 सब ग्रुप हमको मिल रहे हैं 13 ऑर्डर के, ठीक है। और अच्छा 12 4 जा होगा ना, सॉरी, 12 4 जा 48, ठीक है। चलो, तो 14 एलिमेंट हमको मिल रहा है ना यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे टोटल 14 जो है कह सकते हो कि सब ग्रुप्स मिल रहे हैं 13 ऑर्डर के। तो टोटल जो सब ग्रुप हो गया 1 1 और 14, तो नंबर ऑफ जो सब ग्रुप्स हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया 14 + 1 यानी 16 हो गया। तो यहाँ पे 16 सब ग्रुप्स मिलेंगे और सभी नॉर्मल होंगे, तो यहाँ पे 16 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तो हो गया एक। जब मैंने एनालिसिस किया था ना पी स्क्वायर वाले ग्रुप की ऑर्डर, ग्रुप का पूरा, जब जिसका भी ऑर्डर पी स्क्वायर होता है उस ग्रुप का पूरा मैंने एनालिसिस किया था, तो मैंने आपको एक रिजल्ट भी बताया था कि भाई पी स्क्वायर अगर है किसी भी ग्रुप का ऑर्डर, तो उसमें जो नंबर ऑफ ऑल सब ग्रुप्स या कहो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो p+3 होता है। तो अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखे होंगे तो इससे आपको बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। पी आपका क्या है, पी आपका 13 है यहाँ पे, ठीक है। तो 13 + 3 क्या होगा, 16 होगा। बट चलो रटने का मैं बहुत सलाह नहीं देता हूँ, अगर नहीं भी रटा हुआ है तो कितना टाइम लगा। इस तरह का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, डेफिनेटली जब भी एग्जाम में आएगा आपको टाइम ज़रूर देगा, ठीक है जी। इसी तरीके से देखो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है, जिसमें कि ग्रुप का ऑर्डर 247 दिया हुआ है, ये ग्रुप का ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर वाले ग्रुप में कितना नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है, नहीं बनता तो पीछे का 1-2 लेक्चर बस देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। तो आई होप आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके रखिए। और 1 to 1 देखो मैंने सारा कुछ पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। नहीं देख पाते तो आप टॉपिक का नाम लिखिए, मेरा चैनल का नाम लिख दीजिए बगल में, डेफिनेटली आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी SAR नेट की, गेट की, ठीक है, या आप गवर्नमेंट जॉब PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा खर्च करने से ना आपका तैयारी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक कोर्स लगा हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे MCQs PDF वगैरह मिलते हैं, इंस्टेंट डाउट क्लैरिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। पूरा कंप्लीट वहाँ पे तैयारी हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, कहीं और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। वहाँ पे जाइए, ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।